हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रतूरी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन और एनवायरनमेंट की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 4 यूनिट जो है अब तक कंप्लीट कर ली है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 पर, जो कि हमारी है इंटरनेशनल समिट्स एंड डिक्लेरेशंस पर। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए अब हम देख लेते हैं ट्रीटीज़, प्रोटोकॉल्स और डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ होती क्या है? ट्रीटीज़ को हम किस चीज़ से रेफ़र कर सकते हैं? कन्वेंशन से, एकॉर्ड से एंड एग्रीमेंट से, क्योंकि ये क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स होते हैं किस चीज़ के? इंटरनेशनल लीगल राइट्स के। ठीक है, किसके रिलेशन में? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेशंस में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। देखो, जो इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ होती है उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। ठीक है, जब हम बात करें प्रोटोकॉल्स की, तो ये किस तरीके से होते हैं? ये एक पूरे अरेंजमेंट्स के साथ चलते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है प्रोटोकॉल जो है दिख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लेरेशन एंड समिट्स कॉन्फ्रेंसेस। बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंसेस है वो कन्वेंट की गई। ठीक है, एट द इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर किस चीज़ को एड्रेस किया? इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को, और ऐसे इश्यूज़ जो कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के इश्यूज से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से हैं? वो 1972 में जो हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और 1992 का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो में हुआ था। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस एंड कन्वेंशंस देख लेते हैं, और ये सारे आपको पढ़ने। ठीक है, जब यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, तो इसके बाद एक न्यू चैप्टर जो है शुरू हो गया था एनवायरमेंटल नेगोशिएशंस का। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं द 1972 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, ये जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई थी किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। ठीक है, जो कि डेट्स क्या थी? 5 जून से लेकर 16 जून तक 1972 में। ठीक है, ये डेट्स आपको याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही थी यहाँ पे? एक जनरल फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए? प्रेजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही थी? कॉमन प्रिंसिपल्स किस चीज़ के लिए? इंस्पायर करने के लिए, लोगों को, वर्ल्ड के हर एक लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि वो इन्वायरमेंट को बचाएं। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन डोमिनेंट थीम था वो क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, मेन इसमें किस किस चीज़ों के बारे में बात की जाती है? मरीन पॉल्यूशन की, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हर तरीके की पॉल्यूशन की जो है बात की जाती थी। कॉन्फ्रेंस में 3 नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो अडॉप्ट किए गए। वो क्या क्या थे? रिजोल्यूशन ऑन इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट, जो है फाइनेंशियल अरेंजमेंट का कोई रिजोल्यूशन। उसके बाद डिक्लेरेशन कंटेनिंग 26 प्रिंसिपल्स की यहाँ पे इन्होंने अडॉप्शन जो है की गई। इसके बाद एक्शन प्लान जिसमें 109 रिकमेंडेशंस शामिल थी। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल्स है 26 जो कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में हुई, जो 1972 में हुआ था। ये 26 प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, इन्हें आप सारे याद ना भी रखो, बट स्टार्टिंग में कुछ आप ज़रूर ऐसे पढ़ लेना, और आपको ये ज़रूर याद रखना है, इसका जो ईयर है ये आपको ज़रूर अच्छे से याद कर लेना है, और ये प्रिंसिपल कितने थे ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड एंड एनवायरनमेंट की, कैट से लेके WTO तक। देखो, जब 1944 की जब बात होती है, वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, तो कुछ रिकमेंडेशन दी गई। किस चीज़ की रिकमेंडेशन थी? वो इंटरनेशनल लीडर्स थे कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स में। वहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी गई। ठीक है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ बात हो रही थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, और द वर्ल्ड बैंक। थर्ड थी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO। जो 2 थे, यानी कि जो फर्स्ट 2 थे, यानी कि IMF और IBRD जो थे, उनका जो सेटअप है वो 1945 में हो चुका था। लेकिन जो सीरियस कंट्रोवर्सीज थी वो किस चीज़ पर हो रही थी? ITO यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस पर हो रही थी। ठीक है, ओके, इसके बाद US, UK और कुछ फ्यू अदर कंट्री जो है उन्होंने एक सेटअप किया 1947 में। एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कर लिया था जिसका क्या नाम था? जनरल अग्रीमेंट ऑन तारीफ्स एंड ट्रेड, यानी कि GATT, गैट। ठीक है, ये सभी जानते हैं।
जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन थी इसे किस नाम से जाना जाता था, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के नाम से। ठीक है, स्टार्टिंग से ही डोमिनेशन किसका ज़्यादा बना रहता था, यूएस का। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डोमिनेशन जो है यूएस का सबसे ज़्यादा बना रहता था। गैट जो थी वो क्या मानी जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बायस्ड है, ये सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ का ही इस पर राज होता है और डेवलप कंट्रीज़ पर ही फोकस सबसे ज़्यादा किया जाता है। डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है उन पर ये लोग नहीं देखे। तो इनफॉर्मली इसे किस नाम से जाना जाता था, रिच मेंस क्लब के नाम से। ओके, नेक्स्ट है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पर यूएन कॉन्फ्रेंस। देखो दिसंबर 1987 में यूएन जनरल असेंबली ने ब्रुकलिन जो रिपोर्ट थी वो एक्सेप्ट की और उसके अगले साल जो है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पर एक कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड की। ठीक है, तो जो बेसिकली कहाँ पर हुई थी, 1992 में ब्राज़ील के रियो में हुआ। सो ब्रुकलिन रिपोर्ट में जो जो चीज़ें थी उससे क्या हुआ कि सभी देशों में पर्यावरण की नज़रों से जितने भी सस्टेनेबल और हेल्थ डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जितना भी एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, उसके जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उसको रोकने और उसको सही करने के लिए कुछ चीज़ें जो है, कुछ रणनीति जो है, पॉलिसीज़ जो है वो सामने लेके आने की डिक्लेरेशंस की। जो UNCED के थ्रू से जो डिक्लेरेशन सामने आई उसे किस नाम से जाना जाता है, रियो डिक्लेरेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट जो रखी गई थी, जो प्रिंसिपल्स थे, गोल्स जो थे वो अडॉप्ट किए गए थे। 175 कंट्रीज़ ने वो गोल्स जो है अडॉप्ट किए। ठीक है, कहाँ पे, एट दी UNCED। ठीक है, तो कुछ क्रिटिक्स का यहाँ पे क्या मानना है कि जो ये ड्राफ्ट था वो एक जनरल और बहुत ही वेग लैंग्वेज में था, बट इसने काफ़ी सारे पॉलिटिकल टॉपिक्स को टच किया। ठीक है, यूएन में जब हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं काफ़ी सारे पॉलिटिकल टॉपिक्स जो है यहाँ से गुजरे। बेसिकली जो रियो डिक्लेरेशन है, यानी कि जो रियो घोषणा है, ठीक है, तो इसने मेन जो है क्या चीज़ दिखाई, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में बैलेंस बनाने की यहाँ पे बात की, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, दोनों ही कंट्रीज़ को इक्वल सपोर्ट करने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, जब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, किस तरीके के, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, राइट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो दोनों ही कंट्रीज़ यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको साथ मिल के चलना पड़ेगा, तभी जो है हर एक कंट्री जो है एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकती है और अपने अपने देश का जो है डेवलपमेंट कर सकती है। ठीक है, फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हुई हो। इसी के साथ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ कॉन्फ्रेंसेस आपको देख लेनी है जो इम्पॉर्टेंट है। स्टॉकहोम आपको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, इसी के साथ जो 1972 का जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था ह्यूमन डेवलपमेंट में, ये भी आपको देख लेना है। रियो डिक्लेरेशन भी आपको देख लेनी है। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो, रियो डिक्लेरेशन भी आपको देख लेनी है। इसी के साथ कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, कोई सजेशन, कोई भी कमेंट हो आप मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।